हमारा आज का टॉपिक है इंस्पेक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निरीक्षण। निरीक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ती है? निरीक्षण कहीं ना कहीं जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको कंपेयर करता है कि हम जो बनाने जा रहे थे और हम जो उत्पादन कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन की बात करेंगे। उसकी अवधारणा क्या है? किसी भी एलिमेंट या प्रोडक्ट को हम एक निश्चित प्रयोजन के लिए बनाते हैं। वह एलिमेंट उत्पाद उस प्रयोजन को पूर्ण करता है अथवा नहीं, इसकी जांच करना ही इंस्पेक्शन कहलाता है। इसके अंतर्गत उत्पादित पदार्थ को किसी मानक के आधार पर जांचा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अब सेकेंड पॉइंट है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ इंस्पेक्शन? इसकी आवश्यकता ही क्यों है? तो इसमें उत्पाद की गुणवत्ता पर ही उसका मूल्य निर्भर करता है। क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी का अधिक महत्व होता है। उत्पाद का गुण स्तर गिर जाने से कंपनी की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है तथा उसका स्तर ऊंचा होने से बाजार में कंपनी की साख बन जाती है। इंस्पेक्शन द्वारा ही ऐसा संभव हो पाता है कि मार्केट में लो क्वालिटी का प्रोडक्ट ना भेजा जाए। अतः हम कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल का ही एक पार्ट है। अब अगला हमारा टॉपिक है, इंस्पेक्शन की डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन को निम्न प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, जिस मेथड द्वारा हम उत्पाद के गुणों का आकलन करते हैं उसे इंस्पेक्शन कहते हैं। उत्पादों, पदार्थों अथवा कार्यविधियों को उनके स्थापित मानकों के आधार पर या स्थापित मानकों से तुलना के कार्य को इंस्पेक्शन कहते हैं। किम्बल के अनुसार इंस्पेक्शन एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें मटेरियल, प्रोडक्ट अथवा सर्विसेज के गुणों को पूर्व निर्धारित प्रीडिसाइडेड स्टैंडर्ड्स के साथ मापा जाता है। अब क्या क्या ज़रूरत पड़ती है या हमारी प्लानिंग ऑफ इंस्पेक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो किसी भी उत्पाद के उत्पादन में 3 चरण सम्मिलित होते हैं। पहला है इनपुट और यूज ऑफ इनकमिंग मटेरियल, सेकेंड है प्रोसेसिंग एंड थर्ड है आउटपुट और फिनिश प्रोडक्ट। तो पहले हम स्टेप की बात करते हैं, इनपुट या यूज़ ऑफ इनकमिंग मटेरियल। इसमें हमारा मैन, मनी, मटेरियल, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, एनर्जी आदि आते हैं, जो या तो उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं या इसमें सहायक होते हैं। सेकेंड स्टेज हमारा है प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें उत्पादन हेतु अपनाई जाने वाली जो प्रोसेसेस हैं उनके अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत इनकमिंग मटेरियल को फाइनल रूप देने के लिए अलग अलग प्रोसेस किया जाता है या सर्विसेज में परिवर्तित किया जाता है। ये हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोसेसिंग स्टेज होती है। इसमें हम बेसिकली इनकमिंग मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल सर्विसेज में चेंज करते हैं। और थर्ड स्टेज है फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट में हम उत्पादन प्रक्रिया के उपरांत विक्रय हेतु तैयार उत्पाद का जो स्वरूप ही फिनिश प्रोडक्ट कहलाता है। अब निरीक्षण के उद्देश्य क्या क्या है? नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना व डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना ही इसका मेन उद्देश्य है। अगर हम इसको पॉइंट वाइज कहें तो इसमें निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है निरीक्षण द्वारा नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट को स्वीकार करना व डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना। सेकेंड है टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड द डिफेक्ट एंड to provide the information about the defects or the cause of defect to the concerned department, so that they can stop the production of that defective products, ताकि वो जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट का उत्पादन बंद कर दें, क्योंकि ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट या दोषपूर्ण उत्पाद बनाना खर्चीला पड़ता है। अगला है
उद्योग अथवा कंपनी की प्रतीक्षा को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं तक निम्न गुणस्तर का माल ना पहुंचने देना। मतलब लो क्वालिटी का जो हमारा प्रोडक्ट है उसको उपभोक्ताओं तक ना पहुंचने दिया जाए। अगला पॉइंट है निरीक्षण में प्रयोग प्राप्त दोषों को सूचीबद्ध करके व उनका विश्लेषण करके सूचना को क्वालिटी कंट्रोल विभाग को भेज देना, ताकि दोषों को दूर करने के लिए उचित नीतियां अपनाई जा सके। निरीक्षण द्वारा ही डिज़ाइन के कार्यों का परीक्षण संभव है, यानी डिज़ाइन में क्या कमियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं, उसको समझने के लिए आपको इंस्पेक्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी। हर समय मार्केट की टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति बदल जाती है, अतः मार्केट के इंटरेस्ट का ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए इंस्पेक्शन आवश्यक है। यदि निरीक्षण ना किया जाए तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, ऑपरेटर हैं, वर्कर हैं, कारीगर हैं, वो अपनी प्रेजेंट स्किल से संतुष्ट रहते हैं तथा कंपनी का जो उत्पाद का जो स्तर है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, जबकि बाकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं अपने उत्पादों का स्तर बढ़ाती जाएंगी। उत्पादन के लिए सभी अंगों व अवयवों को क्रियाशील रखना। और लास्ट पॉइंट है निरीक्षण द्वारा ही यह सुनिश्चित हो पाता है कि उत्पाद व उसका प्रचालन सुरक्षित है अथवा नहीं। अब हमारा अगला टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसमें हमारे कुछ 3 पॉइंट हैं। पहला है उत्पाद की प्रकृति, किस टाइप का उत्पाद है। सेकंड है उत्पादन की प्रणाली, और थर्ड है उत्पाद की मात्रा। ये 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना होता है। अब स्कोप की बात करें, अगर इंस्पेक्शन के स्कोप क्या क्या हैं, तो इंस्पेक्शन क्रिया या तो रेमेडी के रूप में काम करती है, प्रिवेंटिव या ऑपरेटिव हो सकती है। तो इनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। जो हमारा रेमेडियल है, रेमेडी के रूप में कार्य कर रहे हैं, सुधारक क्रिया के अंतर्गत जो अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट को गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए पुनः वापस भेजा जाता है, जिससे उसमें सुधार करके वांछित गुणवत्ता का उत्पाद बनाया जा सके। सेकेंड, प्रिवेंटिव जो एक्शन है, उसके अंतर्गत दोषों तथा उनके कारणों का पता लगा के वह दोषों को दूर करके भविष्य में वांछित गुणवत्ता का उत्पाद निर्मित किया जाता है। और थर्ड है ऑपरेटिव। इस क्रिया के अंतर्गत संपूर्ण उत्पादन प्रणाली का इंस्पेक्शन किया जाता है, जिससे जो हमारा वर्क है वो कंटिन्यूसली बिना किसी बाधा के होता रहता है। अब एडवांटेजेस ऑफ इंस्पेक्शन, इसके कुछ लाभ हैं। पहला है इसके द्वारा कच्चे माल, कार्यप्रणाली व संयंत्रों तथा मशीनों के दोषों का पता तुरंत लग जाता है, जिससे जो खराब उत्पादन होने वाले धन के अपव्यय को रोका जा सकता है। उपभोक्ताओं को क्वालिटी प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिससे कंपनी की इमेज, रेपुटेशन और रिलायबिलिटी बनी रहती है। इकोनॉमिकल प्रोडक्शन हेतु डिज़ाइन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इंस्पेक्शन द्वारा उत्पाद के निर्माण की अंतिम अवस्था तक उसकी एक्सीलेंस प्राप्त किया जा सकता है। मानक निर्धारण में सहायता मिलती है। इंटरचेंजेबिलिटी बनी रहती है। कारीगर की दक्षता बढ़ाने में सहायक होता है। कंपनी व ग्राहक दोनों को लाभ होता है और उत्पादन के सभी पार्ट सावधान रहते हैं। अब फंक्शन क्या क्या हैं? फंक्शन है रॉ मटेरियल व अन्य जो हमारी इनकमिंग मटेरियल्स को इंस्पेक्ट करना, टूल्स, जिग्स, फिक्सचर को इंस्पेक्ट करना, केमिकल एलिमेंट्स व टेम्परेचर संबंधी क्रियाओं का इंस्पेक्शन, मानकों का निरीक्षण, उत्पादन प्रणाली का निरीक्षण, खरीदे हुए पुर्जों व अवयवों का निरीक्षण, स्नेहक क्रिया, पॉलिश, धुलाई आदि का निरीक्षण, रद्दी अथवा कर्तन का निरीक्षण, फाइनल प्रोडक्ट या टोटली फिनिश्ड प्रोडक्ट का निरीक्षण, स्टोर, नालियों, अग्निशमकों, सुरक्षा उपायों का निरीक्षण, ये सारे आते हैं। अब हमारे इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड क्या क्या हैं?
एक सफल निरीक्षण के लिए मानकों का त्रुटि रहित होना आवश्यक है। इसमें क्या क्या है स्टेप्स? पहला है मेजरिंग, सेकंड है काउंटिंग, थर्ड कंपैरिजन, टेस्टिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब निरीक्षण के क्या क्या प्रकार हैं? पहला है इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल, दूसरा है टूल इंस्पेक्शन, थर्ड है फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, अगला है वर्किंग इंस्पेक्शन ऑफ डिफरेंट इंटरवल्स, इसको सामयिक निरीक्षण कहा जाता है। अगला है नमूना निरीक्षण या सैंपल इंस्पेक्शन फ्रॉम ईच लॉट। अगला है ऑपरेशनल इंस्पेक्शन एट कंपटीशन ऑफ ईच प्रोसेस, की ऑपरेशन इंस्पेक्शन, सेंट परसेंट इंस्पेक्शन, पायलट पीस इंस्पेक्शन, इंडोरेंस इंस्पेक्शन, फंक्शनल इंस्पेक्शन, इसमें फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। अगला है इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, इसमें है हमारा कि टोटल हम जो हमारा पूर्ण निर्मित उत्पाद है उसका निरीक्षण करते हैं। फ्लोर इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे हमारा उत्पादन हो रहा है वहीं पे हम जाके उसका इंस्पेक्शन कर लेते हैं। डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन, यही सिमिलर है फ्लोर इंस्पेक्शन या डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन से, इसमें भी हम जहाँ उत्पादन हो रहा है वहीं पे जाके उस चीज़ का इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ इंस्पेक्शन से जुड़े हमारे टॉपिक थे, कैसे इंस्पेक्शन हो रहा है, क्या चीज़ें की जा रही हैं। अब हमारा है कि इंस्पेक्शन कब, कहाँ और कैसे किया जाए। तो उसके लिए है कि इंस्पेक्शन हमेशा उस समय करना चाहिए जब गुणवत्ता का स्तर गिरने से होने वाली हानियाँ निरीक्षण न करने से होने वाले समय व धन की बचत से अधिक हो। कहाँ करना चाहिए? तो सेंट्रलाइज, फ्लोर और मशीन पे। कैसे करना चाहिए? इसके लिए हम पहले से ही सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के इंस्पेक्शन है वो कब कब कहाँ कहाँ हमारे चीज़ें आती हैं। अब जो हमारा सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन है इसके क्या लाभ हैं इसको हम देखते हैं। तो यह अर्ध सूक्ष्म प्रकार का निरीक्षण कर पाना संभव होता है क्योंकि इंस्पेक्शन रूम में सभी प्रकार की मशीनें उपलब्ध होती हैं। वर्कर और जो इंस्पेक्टर्स के बीच में कोई बातचीत ना होने के कारण वो उसके जो हमारे इंस्पेक्टर के डिसीजन को चेंज नहीं करा सकते। स्वचालित उपकरणों का प्रयोग करके इंस्पेक्शन कार्य फास्ट और काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। निरीक्षक कार्य शांतिपूर्ण वातावरण में भली भांति पूरा किया जा सकता है और वर्कशॉप में सामान एकत्र नहीं होता तथा वर्कशॉप का काम स्मूथली चलता रहता है। हानियाँ क्या है? इसको जो हमारा टेस्टिंग में टाइम ज़्यादा लगता है और जो फॉल्ट्स को फाइंड आउट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हैवी प्रोडक्ट के लिए ये संभव नहीं है और यदि उसी लाइन में ना हो, मतलब इन लाइन इंस्पेक्शन ना हो, तो प्रोडक्शन में थोड़ी सी बाधा होती है। फ्लोर इंस्पेक्शन में अगर हम कहें तो इसमें कारखाने में बन रहे प्रोडक्ट का निरीक्षण कार्य यदि उसके निर्माण स्थल पर ही किया जाता है। इस विधि में निरीक्षक अपने साथ सभी आवश्यक उपकरण लेकर बारी बारी से समस्त मशीनों तथा प्रक्रमों स्थल पर जाता है व बन रहे प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंस्पेक्शन से रिलेटेड थी।